अस्सलाम वालेकुम उमर भाई। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू। आपको सुनो न्यूज़ में हम वेलकम कहते हैं जी। और हमारा जो जर्नी था वो ओबियसली 2.5-3 साल का अब सुनो न्यूज़ का स्पैन हो चुका है। और हमने बहुत सारे क्रिकेटर को इधर दावत दी। सबसे पहले शोएब अख्तर थे, फिर रमीज़ भाई आए, आकिब जावेद थे, इंजमामुल हक थे, अब आपको वेलकम कहते हैं। तो ओबियसली आपके क्या फीलिंग है जी सुनो न्यूज़ का पार्ट बन के? देखिए, सबसे पहले तो मैं सुनो न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ, उनकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ, स्पेशली आपका कि आपके साथ भी मेरी ग्रोथ बड़ी अच्छी रही है। और मेरे से पहले भी लेजेंड आए हैं, मेरे सीनियर प्लेयर आए हैं, उनका भी बहुत अच्छा जी। एक्सपीरियंस रहा है। तो इंशाल्लाह पूरे पीएसएल में आपके साथ हैं और इंशाल्लाह अगर हो सकेगा तो आगे भी लॉन्ग टाइम आपके साथ चलेंगे। तो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे और मेरा बहुत अच्छा अभी तक के मैंने जितने भी हाँ, शोज़ शोज़ किए किए आपने। हैं, मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। इवन आपके कैमरामैन तक भी मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। पूरा एक फैमिली माहौल आप लोगों ने बनाया हुआ जी, है। जी, बिल्कुल हमारी कोशिश होती है। आप हमारे लेजेंड हैं, हम आपको ऑनर करते हैं जी ओबियसली। और क्रिकेट हम सब जानते हैं कि एक वन स्पोर्ट नेशन है, पूरी नेशन इसी पे बात करना चाहती है, इसी को सुनना चाहती है। अमर भाई, पीएसएल के हवाले से बात करें तो में जो लीग क्रिकेट का कॉन्सेप्ट था वो पहले स्टार्ट हो चुका था। हमने देखा आईपीएल 2007 में आज गया था, फिर इसी तरह बिग बैश हमने देखा और तमाम बाकी लीग भी। पाकिस्तान समहाउ थोड़ा लेट आया और हमने देखा कि 2015 में इसको आगाज़ हुआ, अब 10 साल होने को हैं। आप इसको एज ए ब्रांड कैसे देखते हैं? ये कितना बेनिफिशियल है पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए? देखिए, मैं एज़ ए ब्रांड अगर मैं आपको ऑनेस्टली बात बताऊँ, तो जब ये स्टार्ट हुआ था ना 2015-16 में, उससे आप ये कह लें कि 4-5 साल या 6 साल आप कह सकते हैं कि बहुत एक इसने हाइप पकड़ी हुई जी। थी, ठीक है? और ये बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका हुआ था। आप कह लें कि दूसरी लीगों को हम लोग बीट कर रहे थे ये सारी चीज़ें। लेकिन कुछ 2-3 साल से ये थोड़ा-सा डाउन हुआ है। लेकिन इसमें मैं पीसीबी को यही बोलूँगा कि इसकी मार्केटिंग थोड़ी-सी अच्छी करें, इसमें प्लेयर्स अच्छे लेके हुँ। आएँ। ये नहीं है कि दूसरी लीगों में जो प्लेयर पिक नहीं होते, तो आप उनको अपनी लीग में लेके आएँ, तो यहाँ से पता चलता है कि आपकी लीग कहाँ नीचे जा रही है। पहले प्लेयर्स क्या होता था कि पहले 3-4 या 6 सालों में प्लेयर इस लीग को प्रेफ़र करते थे कि जी। इसकी को क्रिकेट ऑफ क्वालिटी बहुत अच्छी होती हुँ। थी, कोचिंग स्टाफ बहुत अच्छे होते थे, प्लेयर्स बहुत अच्छे होते थे, कि क्राउड देखने के लिए आता जी, था। बिल्कुल ऐसे ही। और आजकल जो मैं देख रहा हूँ कि क्राउड मैचेस देखने के लिए नहीं आ रहा, मेरी समझ से बाहर है। लेकिन मैं यहाँ पे ऑन ईयर बोलूँगा कि क्राउड को, हमारे फैंस हुँ। जितने भी क्रिकेट के, कि हमारी ये एक ही स्पोर्ट्स है जिससे हमें खुशियाँ जी। मिलती हैं। अगर हम इसको जाके देखेंगे, सपोर्ट करेंगे, तो एक इंटरनेशनली इमेज बहुत अच्छा बिल्कुल पड़ेगा ऐसे ही है। और हुँ। हमारे पाकिस्तान की जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो दूर होंगी और टीमें भी आएँगी और एक अच्छा आप कह सकते हैं कि सिग्नल जाएगा पूरी दुनिया में कि पाकिस्तान सेफ कंट्री है और स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा हाइप और मिलेगी बिल्कुल इसमें। हमने जिस तरह 29 ईयर्स के गैप के बाद एक इंटरनेशनल इवेंट भी होस्ट कर लिया, चैंपियन ट्रॉफी हमने होस्ट की। और अभी जिस तरह स्टेडियम की भी अपग्रेडेशन हो चुकी है, स्टेडियम भी बड़े शानदार खूबसूरत बन चुके हैं। पीएसएल हमारी कमोडिटी है और हमने देखा कि जिस तरह आईपीएल के बाद इंडियन क्रिकेट बड़ी इवॉल्व हुई और बहुत ज़्यादा उन्होंने अपने जो उनका स्टैंडर्ड था उसको अपलिफ्ट किया। तो हमें भी इसी तरह ही इसी काविश की कोशिश करनी है कि इसको किसी तरह इम्प्रूव करे। उमर भाई, पीएसएल की जब हम बात करते हैं और मैं कहता हूं कि बाकी स्पोर्ट्स को भी ये बड़ी मैंडेटरी है, हॉकी के भी जब भी मैं इससे हवाले से शो करता हूं, बात करते हैं, उनको भी ये कहा जाता है कि आप भी हॉकी की लीग ले गए। कबड्डी की लीग के हवाले से बात की जा रही है कि एक कॉन्सेप्ट ऐसा है जो आपके लोकल कम्युनिटी है उसके साथ कनेक्ट करता है। और फिर ओबियसली जब लोग इंगेज होते हैं और फिर आपके बच्चे भी जो खेलते हैं, कोई जो भी स्पोर्ट्स है, वो जुड़ते हैं और उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो आप इसको इस कॉन्टेक्स्ट में कैसे देखते हैं कि जो जो टैलेंट का पूल है जो पीएसएल में आता है, इसको मैं दो फेजेस में आपसे जानना चाहूँगा। पहले फेज़ में ये कि जो बच्चे आ रहे हैं, क्या आप सेटिस्फाइड हैं जो इसके अंदर सिस्टम के थ्रू पीएसएल का पार्ट बन रहे हैं? देखिए, मैं आपको सही बात बताऊँ तो ये बिल्कुल गलत है। आप जो हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट है ना, आप जब तक उसको प्रायोरिटी नहीं देंगे, हुँ। तो आपको इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप जब तक अपनी स्कूल क्रिकेट अच्छी नहीं करेंगे, अपनी कॉलेज क्रिकेट, यूनिवर्सिटी क्रिकेट, जैसे मैं अपनी स्कूल क्रिकेट से आया था, हर जगह से हम स्टेप बाय स्टेप आए थे, अंडर 16, अंडर जी। 17, अंडर 19 से आए थे, तो फिर जाके हमें ये ग्रीन कैप मिली थी। अब क्या हो रहा है कि जो भी प्लेयर है ना, वो कहता है कि यार हमने 4 डे क्रिकेट या फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलनी। हुँ। वो कहते हैं कि जी हमने पीएसएल जाना है, 2-3 छक्के मारने हैं, 1 बॉल 140-45 पे करना है, हमें कैप मिल जानी हाँ, है। सेलेक्ट हो जाना हमने। तो जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट में जाते हैं तो वो उस चीज़ का प्रेशर हैंडल नहीं करते। तो ये हमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए और जो पाकिस्तान टीम के कोचेज़ लगे हुए हैं उनको ये चाहिए कि जब वो फारिग हुए हैं टीम से
तो उनको ये जो लड़के जिनको ग्रीन कैपें दी हुई हैं अभी तक माशाल्लाह, उनको वापस बुलाएं, उन पे काम करें। अगर वो समझते हैं कि यार ये हमारा फ्यूचर है आगे, तो उन पे काम करेंगे तो पाकिस्तान टीम इससे और ज़्यादा इम्प्रूव होगी, जो कि मैं आई एम रियली सॉरी टू से, जो कि मैं अभी तक नहीं देख रहा कि क्रिकेट इम्प्रूव नहीं हो रही, दिन ब दिन लो होती जा रही है। स्टैंडर्ड बहुत फर्क पड़ा। अच्छा, दूसरा इसका पार्ट ये है, जितने भी आप लोग सीनियर हैं जिन्होंने पाकिस्तान को बड़ी फतूहात दी, पीएसएल में बहुत परफॉर्म किया, आपकी बहुत ज़्यादा इसमें रन्स भी हैं, इसमें हमने इन टर्म्स ऑफ बाउंड्रीज भी देखते हैं तो आप वन ऑफ द बेस्ट हैं। इसी तरह शोएब मकसूद का नाम आता है, उन्होंने जिस तरह मुल्तान सुल्तान को जिताया। एक बैरियर लगाया गया, अहमद शहजाद का तीसरा नाम है। पहले डोमेस्टिक में जी 35 या इससे अबव एज का प्लेयर जो है वो नहीं खेल सकता। फिर उसकी क्लॉज इन्होंने निकाली कि जिसने पाकिस्तान को रिसेंटली 2 इयर्स में सर्व किया है वो खेलेगा। फिर तीसरी क्लॉज एक और निकाली कि अगर मेंटोर है वो भी खेल सकता है। अब शोएब मलिक 43 के हैं, हमारे बड़े अच्छे भाई हैं, दोस्त हैं, बट कहीं आपने लाइन ड्रॉ करनी है। मैं उस कॉन्टेक्स्ट में ये पूछ रहा हूँ कि एक बच्चा जैसे शाहजेब है जिसने अंडर 19 के 2 बैक टू बैक 100 किए, वो नहीं खेल रहा, उसको सेलेक्ट नहीं किया गया। यानी कि आपका जो बेस्ट प्लेयर आपको अंडर 19 का नज़र आ रहा है वो इस पीएसएल का पार्ट नहीं है। 2 इमर्जिंग डाल रहे हैं तो किसी ने पिक नहीं किया। मैं ऑनर्स उन पे भी डालूंगा, फ्रेंचाइज ऑनर पे भी उनकी क्या आई है। कासिम अकरम की बात कर रहे हैं, अली रजा अंडर 19 का बेस्ट बॉलर है। और जब ये 43 के या 38 के प्लेयर भी जिनको खिलाना चाह रहे हैं और आप लोग जिन्होंने इतना सर्व किया और पीएसएल में भी हाईएस्ट स्टैट्स के ऊपर अभी भी मौजूद हैं, उनको नहीं खिला रहे, तो इसको कैसे देखेंगे आप? देखिए, इससे पहले तो मैं एक बात क्लियर कर दूं, मेरे सीनियर मेरे कप्तान थे, उन पे भी बहुत देर पहले ये बात हुई तो उन पे भी ये थोड़ा सा एलिगेशन लगाया जी भी हम 34-35 वाले को हम सेलेक्ट नहीं करेंगे। तो उन्होंने खुले लफ्ज़ों में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि भाई हम क्या अपने आप को गोली मार लें जी, ठीक है, ऐसे ही। तो मैं भी ये बोल दूंगा कि भाई फिर हम अपने आप को यूनुस खान ने अभी रिसेंटली कहा है, बिल्कुल, तो फिर हम क्या भाई अपने आप को गोली मार लें? मुझे आप ये बताएं, जैसे आपने मेंटोर की बात की है तो भाई वो 43 के हैं, जो मर्जी उनकी एज है, सरफराज की है, किसी की भी है, तो वो मेरे से बड़े हैं, तो वो पीएसएल में क्या कर रहे हैं मुझे ये बताएं, वो डोमेस्टिक में क्या कर रहे हैं? ठीक है, उसके बाद आपने बात की कासिम अकरम की है, वो जिसने बैक टू बैक 200 किए, शाहजेब की। अगर शाहजेब अंडर 19 का आपको नज़र आ रहा है कि यार वो एसेट है या वो फ्यूचर में आपके काम आ सकता है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये चाहिए था कि फ्रेंचाइजों को थोड़ा सा पुश करते कि यार ये हमारा फ्यूचर है, आपने इसको सेलेक्ट करना है। अगर आपने मैचेस नहीं खिलाने, लेकिन आप इसको ड्रेसिंग रूम शेयर करो, इंटरनेशनल प्लेयर्स आएंगे, उनका एक्सपीरियंस ये लेगा, प्रैक्टिस करेगा, उनके साथ इंटरनेशनल कोचेज होंगे, उनके साथ काम करेगा, तो हमारा फ़ायदा ये। उसके बाद बात मैं करूंगा कासिम अकरम की। अगर आप कासिम अकरम को आप इंटरनेशनल क्रिकेट खिला रहे हैं तो आई गेस वो पीएसएल में किसी भी टीम में नहीं है। तो यहाँ से पता चलता है ना कि आपकी ग्रीन कैप की वैल्यू क्या है और लीग की वैल्यू क्या है। इसका मतलब लीग में वही लोग आते हैं कि जिनका उनका दिल करता है। जैसे आपका माशाल्लाह 15 साल का एक्सपीरियंस है, सोहेब का 12-13 साल का एक्सपीरियंस है। ये लड़के जब भी अपने बच्चों के साथ प्रैक्टिस करेंगे, उनको गाइड करेंगे, एक तो आप उनको चांस दे रहे हैं और प्लस आपकी क्रिकेट अभी बाकी है। जैसे आप हमेशा कह रहे हैं अपने हर इंटरव्यू में मेरी 3-4 साल की क्रिकेट बाकी है, तो उस हवाले से आप बताएं कि ये कितना आपके सिस्टम को जोल्ट करती है चीज़? देखिए, बहुत ज़्यादा करती है। जैसे मैं नया नया आया था तो उस वक्त मेरे साथ बहुत सीनियर प्लेयर थे। मैं यहाँ पे नाम लूँगा यूसुफ भाई, यूनुस भाई, मिसबा भाई, शाहिद भाई, कि मेरी इनके साथ पार्टनरशिप लगती थी। शोएब मलिक, इनके साथ पार्टनरशिप लगती थी। तो मैं जब प्रैक्टिस करता था तो मेरे ये पार्टनर होते थे। जैसे नेट में प्रैक्टिस होती थी तो ये पार्टनर होते थे, तो ये साथ साथ मुझे गाइड करते थे कि भाई हमने इस सिचुएशन में इस तरह हमने डील करना बॉलरों को और इस तरह हमने एवरेज मेंटेन रखनी है। जब हम क्रीज पे जाते थे तो उस वक्त ये प्लेयर मुझे गाइड करते थे जी, ठीक है। तो इन प्लेयरों से मैंने बहुत सी चीज़ें सीखी और अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसके बाद मैंने कभी भी मार नहीं खाई। मुश्किल कंडीशन में जो मर्जी प्रेशर सिचुएशन हो तो मैं उससे टीम को निकाल के लेके जाता था। क्यों कि इन प्लेयरों ने मेरे साथ पार्टनरशिप में लगाई हुई थी, इन्होंने काम किया हुआ था। मैं इनके साथ जाके बैठता था ज़बरदस्ती कि मैंने जी आपसे कुछ चीज़ें सीखनी है। तो जैसे मैं कह रहा हूँ कि मेरी 3 से 4 साल की क्रिकेट पड़ी हुई है, तो अगर अभी तक मैं ऑलमोस्ट 6 से 7 साल हो गए हैं, मिडिल ऑर्डर है नहीं पाकिस्तान के पास, ऐसे ही डोमेस्टिक में मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, हर जगह मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, आपके सामने है। लेकिन चैंपियन कप क्यों नहीं खिलाया जा रहा? ये मैंने अहमद शहजाद से पूछा, आपके पूछा कि क्या रीज़न है कि आप नहीं खेल रहे, ये भी क्लैरिटी देना। कुछ बोर्ड के लोगों से बात हुआ, उन्होंने कहा वो भी इंटरेस्टेड नहीं है। तो ये आप ज़रा क्लैरिटी करेंगे, आप लोग इंटरेस्टेड नहीं है या बोर्ड आपको नहीं खिला रहा? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं यहाँ पे खुले लफ्ज़ों में बोलूँगा कि अगर मुझे अभी क्रिकेट का मौका मिले ना तो मैं चैनल पे बैठना छोड़ दूंगा। क्रिकेट की वजह से मैं पूरी दुनिया में पहचाना जाता हूँ। ठीक है, क्रिकेट मेरा पैशन है। अगर मैं अपनी अवेलेबिलिटी शो कर रहा हूँ तो फिर मुझे क्यों नहीं खिलाया जा रहा? ठीक है, अगर
मुझे नहीं वो खिला रहे तो भाई फिर मैं दूसरी लीगों में तो जाके खेलूंगा ना। हाँ मुझे वहां पे भी एनओसी नहीं मिलती। ये एक ठीक अलग है। मसला है। फिर उसके बाद नेशनल T20 हुआ, उसमें मैंने अपनी अवेलेबिलिटी शो की। कहते हैं जी आपने ट्रायल दिए हैं। अच्छा। और मैं शक्ल देख रहा हूँ कि यार ये बात इनकी करने वाली है। एक बंदे ने इतने साल इंटरनेशनल क्रिकेट खेली हो, 6 वर्ल्ड कप खेले हो, हर चीज़ उसने अच्छी की हो पाकिस्तान के लिए, और आप उसको ये बोल रहे हो कि भाई आपने ट्रायल दिए हैं, हम आपको कहीं देख नहीं रहे। आपको भी पता है, पूरी दुनिया को पता है कि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ट्रेनिंग कर रहा हूँ, मैं सोशल मीडिया पे अपनी वीडियो लगा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं और क्या अपनी अवेलेबिलिटी दूं? तो आप उनको ट्रायल दे दें, फिर उनके ये भी शौक पूरा कर दें। तो मैं देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि क्रिकेट खेलनी है ना, देने के लिए तैयार हूँ। और वो मुझे कह रहे हैं कि जी नहीं अच्छा करते हैं। फिर मैंने उन्हें कहा अच्छा जी आपने नहीं खिलाना, मुझे एनओसी दे दें आप। ठीक है, अब रमज़ान में 12 तारीख की मेरी फ़्लाइट थी, 23 तारीख को मैंने वापस आना था। वो मेरा अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्ट था, जी हम देखते हैं ये है वो है। वो एनओसी भी चली गई, मेरा कॉन्ट्रैक्ट भी ख़राब हो गया, डोमेस्टिक भी नहीं खिलाया। फिर मैं यही बात एक करता हूँ कि भाई हम क्या करें, आप मुझे खुद और बताएं। भाई ये अब भी तो ऑब्वियसली हमारा पूरा पीएसएल आपसे गपशप रहेगी, हर चीज़ पे हर एस्पेक्ट के ऊपर बात करेंगे। आपके ख्याल में जो आपके साथ जितना भी अनजस्टिस हो रहा है, ये कहीं वो रीज़न तो नहीं है जो आपने बोर्ड के खिलाफ केस किया था और केस जीते थे, उसका गुस्सा चल रहा है? हाल दो कि उसके बाद 2-3 रजीम चेंज होगी, 2-3 चेयरमैन चेंज हो गए, बल्कि 4 चेयरमैन चेंज हो गए, आपको फिर भी चांस नहीं दिया गया। तो आपको लगता है कि बोर्ड ने लाइन एक ड्रॉ कर दी उसके बाद? देखिए अगर लाइन ड्रॉ की भी है ना, मैं तो यही बोलूँगा। नहीं, रीज़न यही लगती है आपको? नहीं, रीज़न तो बहुत सी रीज़न्स हैं, मैं अभी इन बातों में करूँगा नहीं बात, क्योंकि मैं इन सारी चीज़ों को भूल चुका हूँ। ठीक। अगर इन्होंने एक लाइन ड्रॉ कर दी भी है ना, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि मुझे बता दें कि भाई क्रॉस है, करियर ख़त्म हो गया है, मैं अनाउंस करूँ मैं साइड पे अपनी लीगें खेलूँ। मैं अगर लीगें खेल रहा हूँ, मैं लीगें खेलने से पहले भी अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट में अपनी अवेलेबिलिटी दे रहा हूँ, तो मैं किसके लिए कर रहा हूँ कि यार मैंने कम बैक करना है पाकिस्तान में। बिल्कुल ठीक। ठीक है, अगर मैं कम बैक करने के लिए इतनी कोशिशें कर रहा हूँ तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी मेरा साथ देना चाहिए। अगर मैं इस पे कोई बहस करूँ या कुछ भी करूँ, मैं उन चीज़ों पे आना नहीं चाह रहा, आपको भी पता है, पूरी दुनिया को पता है। मैं इस पे कभी भी नहीं बात करूँगा, जैसा मैंने बोला है कि मैं सारी चीज़ें भूल चुका हूँ, मैं बस क्रिकेट खेलना चाह रहा हूँ, पाकिस्तान को एक सर्व करना चाह रहा हूँ कि अगर मैं खेलूँगा, मुझे इतना पता है कि इंशाल्लाह कोई भी मिडिल ऑर्डर लड़का मेरे साथ खेल रहा होगा ना, जैसे मैंने अपने बड़ों से सीखा है, तो मैं उनको सिखाऊंगा। तो इंशाल्लाह जब मैं क्रिकेट छोड़ूंगा तो अपने साथ कोई 1-2 लड़के छोड़ के जाऊंगा टीम में कि यार वो मिडिल ऑर्डर बन के जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, ये अब इसमें अब एक माइंड ये है, जो अब लड़के लास्ट 7-8 साल से हमने देखा वो छोड़ के दूसरे कंट्रीज़ में सेटल हो रहे हैं, बड़ी लंबी लिस्ट है, जिसमें हम देखें तो हमाद आज़म भी नज़र आया, फिर और भी बड़े 5-6 लड़के अभी रिसेंटली भी गए हैं, एहसान आदिल भी चले गए। फिर इसी तरह अब आपको दूसरा जो काउंटर साइड है या ओपोजिट साइड कहना चाहिए, वो फवाद आलम की रही, इतने साल सिस्टम से फाइट करता रहा, फिर 2-3 साल की क्रिकेट मिली कैरियर के बिल्कुल एंड पे। मिसबाह खुद हिमसेल्फ एक बहुत बड़ी एग्जांपल रहे कि जब वो रिटायरमेंट अनाउंस करने लगे थे तब कप्तानी मिल गई, इधर कुछ पता नहीं होता। आप अभी रिसेंट टाइम के अंदर आए कि आप फाइट कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं कि मैंने टीम को कम बैक करना है, तो आप इसको एज ए प्रोफेशनल क्या देखते हैं कि जो अपनी फैमिली को ब्रेड एंड बटर चलाने के लिए बाहर चला जाता है वो ठीक है, या जो फाइट करता रहता है कि नहीं पाकिस्तान का जो प्राइड है, पाकिस्तान को जो सर्व करना, सब्ज़ हलाली परचम को सजाना सीने पे, वो सबसे बड़ा ऑनर है। आप दोनों चीज़ों में से क्या, किस चीज़ साइड पे आप ज़्यादा इंडोर्स करते हो कि यार ये पॉइंट ऑफ व्यू या ये स्कूल ऑफ थॉट ठीक है? देखिए मैं तो पाकिस्तान की वजह से पूरी दुनिया में पहचाना जाता हूँ, तो मैं पाकिस्तान को कभी भी नहीं छोड़ूंगा। मैं अपनी पूरी एफर्ट करता रहूँगा, जब तक मैं कुछ अनाउंस नहीं कर देता, अपनी रिटायरमेंट अनाउंस नहीं कर देता, उतनी देर तक मैं अपनी एफर्ट करता रहूँगा, अपना हार्ड वर्क करता रहूँगा। इससे पहले मुझे बहुत सी अपॉर्चुनिटी मिली कि भाई आप आओ, हम आपको यहाँ पे सारा कुछ देखें, सारी चीज़ें देंगे, आप हमारी तरफ से खेलो। मैंने तब भी इनकार किया, मैंने कहा नहीं, मेरी फैमिली ने बोला कि भाई छोड़ो वहाँ पे चलते हैं। मैंने कहा नहीं, मुझे पाकिस्तान से खेलना है, चाहे कुछ भी है, जो कुछ भी मेरे मामला थे वो मैंने ख़त्म करके मैंने दोबारा एफर्ट करनी है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कर रहा हूँ। अल्लाह ताला के घर में देर है अंधेर नहीं, मेरा ये बिलीव है, और इंशाल्लाह वो टाइम दूर नहीं है कि इंशाल्लाह मैं दोबारा पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूँगा इंशाल्लाह जी। अभी रिसेंटली तो आपके जो ब्रदर इन लॉ है उस्मान कादर, उन्होंने भी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी, और बड़ी वो शॉकिंग इसलिए थी कि वो कप्तान के काफ़ी क्लोज थे, उनके वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड थे। तो ये हमारे सिस्टम को कहीं ना कहीं, मेरा ख्याल है कि जो मैं अक्सर कहता हूँ, ये ना एकदम से चीज़ें ख़राब होती हैं, एक पूरा टाइम लगता है उसको ख़राब होने में, और ना एकदम ठीक होती हैं। जिस अभी हम
क्रिकेट के नहज पे आ चुके हैं, रॉक बॉटम को हिट कर रहे हैं। ये पिछले 2-3 साल की एक कंटिन्यूटी थी चीज़ों के ख़राब होते होते। अब एकदम आप आए, अब आपको लग रहा है कि अमेरिका से भी पहली दफ़ा हार गए, अफगानिस्तान से भी पहली दफ़ा हार गए, घर में हमें बांग्लादेश वाइट वॉश कर गया, वेस्ट इंडीज़ की सी टीम आपको हरा गई। तो ये सारे का सारा जो प्रॉब्लम, न्यूजीलैंड की भी टीम, अभी तो उनकी बी टीम ने अपने घर में इधर आके भी हमें मारा, अपने घर बुला के भी मारा। तो ये पूरा एक सिस्टम जब ख़राब होता तो इसके कई पहलू हम कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह पूरे गाय बगाए हर एस्पेक्ट के ऊपर बात करते रहे। एक जो मेरी नज़र में सबसे बड़ा जो उमर भाई है ना, जो मेरी जितनी कीन ऑब्जर्वेशन रखते हैं हम, ओबियसली हमारा भी फ्यूचर का जो एक पार्ट होता है, डिस्कशन का पार्ट होता है, वो क्रिकेट ही होता है। वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कप्तानी है। और कप्तानी का जो बैटल था जिसने रिसेंट टाइम के अंदर एशिया कप से ये हमारा डिबेकल स्टार्ट हुआ 2023 के, उसके बाद करते कराते हमने 5-6 कैप्टन भी चेंज कर दिए। और कल जो वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जब मैं देख रहा था सुलेमान नसीर साहब के साथ, हमारे सारे 5 कैप्टन बैठे थे, मुझे लगता था कहीं छठा कप्तान होना चाहिए था सलमान अली आगा को, जो इस क्यू के अंदर है। वो तो डेविड वार्नर साहब, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलियन है, वो उन्होंने शायद आना पसंद नहीं किया, ये भी समझ नहीं आई, इस पर भी आपसे पहले जानेंगे। तो ये उसी का एक प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ। पहले ज़रा मेरा ख्याल है हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आके डिटेल में आपसे इसका आंसर लेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान PSL के हवाले से। पाकिस्तान सुपर लीग ओबियसली एक पाकिस्तान का, जिस तरह हमने पहले बात की, बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है। जो मैंने ब्रेक से पहले क्वेश्चन किया था, मैं थोड़ा रिपीट कर देता हूँ कि कप्तानी का मसला जिसने पाकिस्तानी सिस्टम को, पाकिस्तान के जो एक कहना चाहिए एक जो एक फिक्स स्क्वाड था उसको भी जोल्ड कर दिया, हिला के रख दिया। क्योंकि यही लड़के 7-8 साल से हमें खेलते हुए नज़र आ रहे हैं, यही लड़के पाकिस्तान को हमने देखा कि नंबर 1 ODI में भी लेके आए। बट कहीं ना कहीं जब ये बैटल छिड़ी आपस में कप्तानी की, और बोर्ड भी शायद कमज़ोर था, 3-4 चेयरमैन चेंज हुए, किसी का कोई फेवरेट होता था, किसी का कोई था। और कल जब वो सब बैठे थे, जितने बुझे बुझे चेहरे थे और जितने मायूस थे, हालांकि 2-3 स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ने उनसे क्वेश्चन भी यही किया कि आप बड़े मायूस नज़र आ रहे हैं, क्या वो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस की वजह से है या क्या रीज़न है, तो वो कोई ख़ास जवाब नहीं था। आप ये जो सारे कप्तान हैं, ये आपको लगता है कि PSL का जो एक सबसे बड़ा नुकसान हमें हुआ वो ये हुआ कि हमने इतने कप्तान लाके खड़े कर दिए, जो कि दुनिया में खैर कहीं नहीं होता, एक एक कप्तान होता, सब उसको फॉलो करते, ये रीज़न बनी? देखिए, रीज़न तो हो सकती है ये, लेकिन मैं यहाँ पे एक बात ज़रूर बोलूँगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यहाँ पे एक स्टेप लेना चाहिए। चाहे वो कोई भी कप्तान है, जैसे आपने बोला कि 6 कप्तान हैं, उनको कप्तान भी बना रहे हैं, वाइस कप्तान भी बना रहे हैं, हर 2-3 महीने के बाद चेंज हो जाता है कप्तान। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो आपके सेंटर कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर्स हैं, उनको एक क्लियर मैसेज दे देना चाहिए कि भाई अगले 1-2 साल 3 साल के ये आपके कप्तान हैं। अगर बीच में किसी ने प्रॉब्लम क्रिएट की, चाहे वो बहुत बड़ा परफॉर्मर है, चाहे वो जो मर्जी है, हम उसको उठा के बाहर कर देंगे। इससे हम पाकिस्तान का नाम नहीं ख़राब होने देंगे। जब जाहिर सी बात है कोई प्लेयर इसमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा तो सबसे पहले पाकिस्तान का नाम खराब होगा। भाई ये 2 सालों से क्रिएट की है, तो इस नहज पे आए हैं मैं इसी चीज़ पे बात कर रहा हूँ ना कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यहाँ पे एक स्टेप लेना चाहिए कि एक क्लियर मैसेज देना चाहिए हर प्लेयर को कि भाई अगर आपने ये काम किया, आप साइड पे हो जाएंगे, चाहे जो कुछ मर्जी है। और जो लड़का परफॉर्म नहीं करता, आप उसको जा बोलें कि भाई जाके डोमेस्टिक खेले, डोमेस्टिक में परफॉर्म करे, वो वापस आए। कोई भी लड़का 1 टूर से बाहर होता है, 3 मैचों के लिए बाहर होता है, वो डोमेस्टिक भी नहीं खेलता, इतना परफॉर्म भी नहीं करता, वो कम बैक कर लेता है। यहाँ से पता चलता है ना कि हमारी डोमेस्टिक कितनी स्ट्रांग है। और आधे लड़कों को हमने सर्जरी की कई दफ़ा बात सुनी, वो तो खैर हुई नहीं। और अब तो मैं अक्सर कहता हूँ कि ये सिस्टम हमारा शायद वेंटिलेटर पे चला गया है। कभी हमें हल्का फुल्का कोई जॉल्ट आता है तो हम कोई सांस मिलता है, ब्रीथ आता है, अदरवाइज फिर गिर जाते हैं। अच्छा, दूसरा एक बड़ी सरप्राइजिंग चीज़ थी, जब हम इसको लगता है कि बड़ी कमोडिटी के तौर पे रिप्रेजेंट करना है, हमें पूरे पाकिस्तान में कहीं कुछ नज़र नहीं आया PSL का, ना कोई बोर्ड नज़र आया, ना कोई हाइप नज़र आई। फिर वही बात डिबेट बनती है कि शायद पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था, बट PSL को हम सेपरेट रखते हैं, उसके साथ मिक्स नहीं करते इंटरनेशनल क्रिकेट से। दूसरे पार्ट पे हमने बड़े नाम की जब बात करता, डेविड वार्नर आया, पूरे पाकिस्तान ने कहा जी वार्नर आ गए जी, ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट आएगा, सब देखना चाह रहे हैं। लेकिन हमने देखा कि कल भी वो एक प्रेस रिलीज़ के तौर पे सामने आई, मीडिया पे भी खबर आई कि उनको पिच ग्रीन मिल गई, उन्होंने नाराज़गी का इजहार किया, वो नेट छोड़ के चले गए। और हमने वीडियोस भी देखी कुछ कि वो उन्होंने थोड़ी देर प्रैक्टिस करके चले गए, जी मैंने तो फ्लैट ट्रैक पे क्रिकेट खेलनी है, मैं ऑस्ट्रेलिया थोड़ा खेलने आया हूँ, मुझे आपने ग्रीन पिच दे दी। एक तो इसका बताइए, और दूसरा PCB उनको जो ओपनिंग सेरेमनी थी उसमें भी नहीं ला सका, हसन अली को आना पड़ा, दोनों का बताइए। देखिए, पहली बात तो ये, जैसे आपने बोला कि वार्नर
कि उसने नाराज़गी शो की। हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पाकिस्तान सुपर लीग को यहाँ पे स्टेप लेना चाहिए था। हम भी पूरी दुनिया में लीग खेल गए हैं, अगर हम इस तरह का वहाँ पे एटीट्यूड रखते हैं, वो एक हमें क्लियर वार्निंग देते हैं, एक आप कह लें कि नोटिस हमें देते हैं कि अगर दोबारा ये काम हुआ हम आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करेंगे, हम आपको वापस भिजवाएंगे। सबसे पहले पाकिस्तान सुपर लीग को उनको एक क्लियर मैसेज देना चाहिए था कि आप ये नहीं कर सकते, इससे पाकिस्तान सुपर लीग का नाम ख़राब होगा। ठीक है। और दूसरी बात आपने की कि बोर्ड नहीं लगे। इससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी हुई, पूरे पाकिस्तान में बोर्ड लग रहे थे। पाकिस्तान सुपर लीग की जो मैनेजमेंट है, उनकी जो मार्केटिंग है, उनको चाहिए था कि चैंपियंस ट्रॉफी ख़राब हुई हमारी, न्यूजीलैंड टूर ख़राब हुआ, पाकिस्तान की आवाम का माइंड चेंज करना था, तो इस चीज़ को इस तरह मार्केटिंग करते कि वो सारी चीज़ें भूल के वो पीएसएल में सारा क्राउड आता, उसको ग्राउंड में आता पूरा क्राउड, वो कहते हैं कि यार सारी चीज़ें भूलो, हमने पीएसएल को सपोर्ट करना है। जैसे आपने इससे पहले आपने बात की कि हॉकी का टूर्नामेंट होना चाहिए, कबड्डी का टूर्नामेंट होना चाहिए। मैं यहाँ पे अपनी गवर्नमेंट नवाज शरीफ साहब से, मियाँ नवाज शरीफ साहब से, मरियम मैम से मैं बोलूँगा कि इस तरह के वो इवेंट लेके आएंगे ना, तो पाकिस्तान में खुशहाली आएगी, स्पोर्ट्स आएंगी वापस। जैसे आप कह लें कि हमारे साथ वाले मुल्क में हर चीज़ की लीगें हो रही हैं, तो अगर पाकिस्तान में ये लीगें आएंगी तो ऑटोमेटिकली जो आप कह सकते हैं कि जो बुरी चीज़ें हैं वो पाकिस्तान से ख़त्म हो जाएंगी। जैसे हमारी गवर्नमेंट हर चीज़ पे वो स्टेप ले रही है, तो उस चीज़ का हमें फ़ायदा हो रहा है, हमारी कंट्री को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। अगर ये स्पोर्ट्स, क्रिकेट के अलावा और भी स्पोर्ट्स हैं हमारे पाकिस्तान में, उसको लेके आएंगी तो हमारे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। हमारे स्पॉन्सर्स आएंगे बाहर से, जैसे इंडियन क्रिकेट बोर्ड को या इंडियन गवर्नमेंट को बहुत आते हैं। हमारे पास एक भी इंटरनेशनल स्पॉन्सर मैं वही बता रहा हूँ ना कि इंडियन गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा इस चीज़ से फ़ायदा होता है, तो पाकिस्तान कि गवर्नमेंट को भी इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा कि यार इधर ये भी लीगें हो रही हैं, ये भी लीगें हो रही हैं, तो पाकिस्तान के हालात बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। ये जिस तरह हमने बात की ना, आईपीएल के अंदर इंटरनेशनल स्पॉन्सर आते हैं, उनकी खैर वो आखिर ब्रांड बनाया गया ना उसको, बिल्कुल उनकी मार्केटिंग टीम ने, उनकी कंट्री ने, उनके बोर्ड ने, सब ने मिलकर सब एज ए स्टेक होल्डर आए। तो हमें भी ये लगना चाहिए। अभी जैसे अली तरीन का एक बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल किस्म का इंटरव्यू चल रहा है, उस पर भी हम फर्दर बात करेंगे। उन्होंने यही कहा कि पीसीबी ने कुछ इनोवेशन नहीं की ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 3-4 ईयर से। ये वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं जो पहले पास्ट में होता था, कोई डिफरेंट चीज़ नहीं कही, फ़ैन एंगेजमेंट नहीं बनाई गई। और जो हमने बोर्ड की बात कर रहे हैं, मार्केटिंग साइड पे आपका पूरा सिटी भर जाना चाहिए था, पूरा मोटरवे की अगर आप ट्रैवल करें तो एक बोर्ड नज़र नहीं आता। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये अपने एक, मैं अक्सर बात करता हूँ कि पूरे पाकिस्तान के सबसे खूबसूरत फेस्टिवल जो बसंत था, बिल्कुल ऐसे बाहर से इतना लोग आते थे आपके कंट्री को देखने, वो एक दिन का था, उसके एसओपीज रूल डिफाइन कर दिए थे रादर देन कि आप उसको क्लोज कर दिया। अभी दोबारा फिर ये पंजाब गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है। तो इसी तरह क्रिकेट बोर्ड को भी चाहिए कि एक कमोडिटी उसको बचाए। उमर भाई, पैकेज के अंदर भी हमने कुछ चैलेंजेस की बात की, कुछ वैसे भी डिस्कशन कर रहे थे। सबसे और हमने मुझे लगा जो आपकी जो ओपनिंग सेरेमनी कह लें, जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी विद द कैप्टन्स अलॉन्ग विद सीईओ साहब हमारे जो थे सलमान नसीर साहब, ये कितना ऑड है कि आप एज ए सबसे लार्जेस्ट स्टेक होल्डर, आप जो था फ्रेंचाइज के कप्तान को नहीं बुला सके, और डेविड वार्नर का जैसे हमने कल जिक्र किया, वो नाराज़ हो जाना, फिर ना ट्रैवल करना, हसन अली का आ जाना। ये दुनिया को आप क्या मैसेज दे रहे हैं कि शायद इसकी वैल्यू नहीं है, और अगर गोरा करता है, गोरी चमड़ी करती है कुछ गलती, तो हम बात नहीं करते। पाकिस्तान की छोटी से भी कोई प्लेयर गलती करता है तो कहते हैं जी बड़ा अनप्रोफेशनल बंदा। देखिए, ये बात सिंपल सी है कि हमें इस चीज़ पे क्लियर एक्शन लेना चाहिए था। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, जैसे मैंने 2-3 दफ़ा नाम ले लिया है, पीएसएल का भी मैंने नाम ले लिया, पीएसएल के जो ऑनर्स हैं या पीएसएल की जो मैनेजमेंट है, उनको इस चीज़ पे क्लियर एक एक्शन लेना चाहिए था कि भाई आप क्यों नहीं आए। अगर वो नाराज़ हैं, भाई क्यों आप नाराज़ हैं, हमने आपको पे किया हुआ है, अगर आपने आपको पे किया तो आपको डिलीवर करना पड़ेगा। अगर आप कराची ने उसको कप्तान बनाया है, तो सबसे पहले तो मैं जो उनके मैनेजमेंट है टीम की, उनको मैं यहाँ पे बोलूँगा कि उनको लेके आना चाहिए था कि भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस आप आएँ। अगर वो नहीं आए, उनको मेरे अंदाजे से कि उनको आप कहते हैं कि जी आप वापस जा सकते हैं, ठीक है। अब जैसे इंडिया में उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, किसी ने पिक नहीं किया, पाकिस्तान सुपर लीग में आ गए, यहाँ से पता चलता है कि हमारी लीग नीचे जा रही है। इसके ऊपर भी हम मजीद बात करेंगे। एक बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हर टाइम पे जो पीसीबी है वो रिसीविंग एंड पे रहता है। अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आके जो आज मैच खेला जाएगा इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर का, उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वंस अगेन वेलकम बैक इन पीएसएल स्पेशल ट्रांसमिशन। उमर भाई, आज बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है लाहौर कलंदर,
का और इस्लामाबाद यूनाइटेड का बड़ा अच्छा तगड़ा मुकाबला हमेशा देखने को मिला है। 19 टाइम दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट खेल चुके हैं, हेड टू हेड हमने देखा, और 10 दफ़ा इस्लामाबाद यूनाइटेड जीती, 9 दफ़ा लाहौर कलंदर। ये बताते हैं स्टैट्स के बड़ा तगड़ा मुकाबला हमेशा होता है। कंसिडरिंग दिस कि पिंडी में मैच होगा, हमने जो स्टैट्स देखे हैं कि जो टीम टॉस जीती है पिंडी की पिच में वो चेस को प्रेफरेंस देती है और रात को फिर बैटिंग करना और कन्वीनियंट हो जाता है। तो आपके ख्याल में किसका बैलेंस ज़्यादा बेहतर है और कौन सी टीम फेवरेट हो सकती है? देखिए, ओपनिंग मैच है, आप विकेट का भी आइडिया नहीं लगा सकते, लेकिन दोनों टीमों में कोचेज इतने प्रोफेशनल हैं कि वो विकेट को देख के कप्तान के साथ डिस्कशन करेंगे कि हमें पहले बैटिंग करनी चाहिए या बॉलिंग करनी चाहिए। अगर आप ये कह लें कि जो सेकंड बैटिंग करता है उसमें थोड़ा सा एज ये मिलेगा कि थोड़ा सा ग्राउंड में मॉइस्चर होगा, बॉल थोड़ा सा गीला होगा, ब्रेक नहीं मिलेगा, एक दिन पहले हुई है, थोड़ी ब्रेक नहीं मिलेगा और बॉल स्किट होगा। अगर स्किट होगा तो बल्ले में बहुत अच्छा बॉल आएगा, उसमें जो सेकंड बॉलिंग कर रही होगी उसके लिए बहुत ज़्यादा टफ होगा कि वो अगर यॉर्कर मारने जाएगा तो अगर उसके हाथ से बॉल स्लिप हो गया, लो फुल टॉस भी बन सकता है, हाई फुल टॉस भी बन सकता है, उसमें नो बॉल भी हो सकता है। तो ये थोड़ा सा इस पे ना आप कह सकते हैं कि बॉलिंग कोच जो भी होंगे दोनों टीमों पे, उन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा कि उन्होंने अपने बॉलरों को कैसे मैसेज देना है। जैसे ब्रेक में मैसेज जाता है, कोचेस भी अंदर जाते हैं, तो वो कैसे अपने बॉलरों को प्रिपेयर करते हैं। एक दिन पहले ऑब्वियसली उन्होंने प्रैक्टिस की होगी, तो एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा। और ये हमने पहले भी बात की, कल भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ने क्वेश्चन किया कि पाकिस्तानी जो बॉलर हैं वो बॉलिंग करना भूल गए हैं, यॉर्कर करना भूल गए हैं। ये तो बड़ा रहेगा, कप्तानी का बड़ा रोल रहेगा। क्विकली लास्ट नोट पे पूछना चाहूँगा, ज़्यादा बेहतर किसकी कप्तानी नज़र आ रही है आपको? शादाब की? डिटेल में तो ऑब्वियसली हम बात करते रहेंगे, या शहनशाह अफरीदी की? देखिए, अगर मैं बात करूं तो मैं थोड़ा सा एज शहीन को दूंगा कि वो एग्रेसिव कप्तान है, वो बड़े पॉजिटिव अपनी टीम को लेकर चलते हैं, जैसा कि उन्होंने 2 ट्रॉफियाँ लाहौर कलंदर को जितवाई हुई हैं। लेकिन शदाब ने भी पीएसएल लास्ट जितवाया हुआ है अपने। शताब ने जितवाया हुआ है, लेकिन वो थोड़ा सा आप कह लें कि वो प्लान करते हैं, शहीन भी प्लान करते हैं, लेकिन वो शहीन जहाँ पे मुश्किल कंडीशन आती है, बैटिंग की हो या बॉलिंग की हो, वो अपने आप को फ्रंट पे लेके आते हैं। वो तो अब कहते भी हैं कि मैं ऑलराउंडर हूँ जी। नहीं, वो चाहे ऑलराउंडर है, लेकिन मैं एक बात यहाँ पे जरूर बोलूंगा कि वो जो भी मुश्किल कंडीशन आती है ना, जैसे शाहिद भाई थे अपनी कप्तानी में, वो किसी प्लेयर को आगे नहीं लेके आते थे, वो खुद आते थे। तो इसी तरह शहीन भी बॉलिंग हो बैटिंग हो तो वो अपने आप को अंदर लेके आते हैं। हमेशा माना भी यही आता है कि कप्तान वही अच्छा है जो लीड फ्रॉम द फ्रंट करता है। बहुत शुक्रिया उमर भाई। इंशाल्लाह कल आप फिर दोबारा उमर भाई हमारे साथ होंगे और अब ये सिलसिला पूरे पीएसएल में आपके साथ चलता रहेगा। आपसे इजाजत चाहेंगे जी, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।